अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो फ्राइडे वाले दिन ये वाली जो बाई की कैंडल बनी, इसकी अगर बॉडी को आई से लो तक हम मार्क करें यूजिंग अ रेक्टेंगल, तो वेरी क्लियर हमें पता चलता है कि मंडे वाले दिन प्राइस जो है ये डाउन साइड को आई, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो इसी बाई की जो कैंडल है इसके अंदर हुई। एंड ट्यूसडे ऑल दो के प्राइस जो है इसने लो लगाया जो कि राउंड अबाउट 2349, बट क्लोजिंग जो है ये इसी रेक्टेंगल के अंदर हुई। और आज वेडनेसडे की जो कैंडल ये बन रही है ये भी अभी तक बुलिश है, और कल का जो हाई लगा हुआ था 2372 या 2371 ये अभी तक स्वीप हो चुका है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर रहती है तो अप साइड का एरिया जो है वो 2390 ये वाला जो बॉडी है और बॉडी का एरिया है, अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है और फ्राइडे वाले दिन 2392 या 93 का जो आई लगा था ये अप साइड को स्वीप करती है और क्लोजिंग इसके अंदर देती है, तो फिर हाई से हम गोल्ड को सेल में लेंगे अकॉर्डिंग टू डे टाइम फ्रेम। अब हम इसको देखते हैं H4 टाइम फ्रेम पर कि H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। H4 टाइम फ्रेम पर अगर हम फिबोनाची ड्रा करें आई टू लो, तो इसका जो 50 और 618 का लेवल निकल के आ रहा है वो राउंड अबाउट 2371 या 72 ये 50 का लेवल बनता है, और 618 का जो लेवल है वो 2375 या 2376 का एरिया बनता है। और H4 की ये वाली जो सेल की कैंडल है जो कि एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, इसकी बॉडी को हम हाई से लो अगर मार्क करें तो वेरी क्लियर हमें पता चलता है कि प्राइस H4 की ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जो है इसके जो ये रेक्टेंगल हमने ड्रा की है इसके अंदर ही मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अब इस सिनेरियो में अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है 2375 या 2376, इसको अप साइड को ब्रेक करके क्लोजिंग H4 की ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है इसका जो ये वाला एक एरिया हमने मार्क किया हुआ है इसके अंदर देती है, तो डेफिनेटली फिर प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद हम एक सेल प्लान करेंगे। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो 50 का लेवल है वो 2371 या 72, और 618 का जो लेवल है वो राउंड अबाउट 2376 या 77। और यहाँ से अगर प्राइस अप साइड को जाती है और ये वाला जो हाई है ये स्वीप करती है जो कि 2379 या 80 के एरिया बनता है, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। और उसकी टीपी वगैरह जो हैं वो फिर हम देखेंगे H1 टाइम फ्रेम पर। H4 टाइम फ्रेम का जो सिनेरियो है ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डे 1 के अकॉर्डिंग भी प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, और H4 टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो प्राइस रेंज के अंदर ही मूव कर रही है, और जो फिबो के लेवल हैं वो आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब इसको हम देखते हैं H1 टाइम फ्रेम पर कि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब H4 पे वंस अगेन हम जाएंगे और यहाँ पर अगर हम एक सेल जोन ड्रा करते हैं H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये देखें ये बाई की कैंडल बनी और ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, और अगर हम सेल जोन मार्क करें तो सेल जोन राउंड अबाउट 2369 या 70 से लेकर 2377 या 2378 का एरिया बनता है। ठीक है,
ये एक सेल जोन है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कल की डेट में प्राइस जो है इसी सेल जोन में एंटर हुई और जो लो लगा वो 2349 का लो लगा हुआ है। वंस अगेन प्राइस जो है इसी सेल जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। अब मज़ीद हम इसको देखेंगे H1 टाइम फ्रेम पर। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो H1 टाइम फ्रेम पर अगर हम अपना ये वाला एक सेल जोन मार्क करें, ये जो बाई की कैंडल है इसका हाई और लो, तो सेल जोन हमारा बनता है 2370 से लेकर 2377। अब छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है और ये वाला जो हाई है इसको स्वीप करती है या फर्दर 2380 इसको टेस्ट करती है, तो इस सूरत में क्या होगा कि एक डबल टॉप पैटर्न जो है ये हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एक हाई यहाँ पे लगा एंड सेकंड हाई अगर यहाँ पे लगता है, यानी कि 2378 की जो ये एक रेजिस्टेंस है इसको प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है प्लस 2380 यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो एक टॉप यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है एंड सेकंड वन जो है वो 2378 या 2380 के एरिए में हमें डबल टॉप दिखाई दे सकता है। और जब डबल टॉप बन जाता है तो डेफिनेटली फिर प्राइस जो है वंस अगेन डाउन आती है। अब करंट सिनेरियो में अगर हम एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन के एतबार से भी आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। प्राइस ने वन टाइम इधर इसको रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई एंड थर्ड टाइम वेरी क्लियर हमें यही ट्रेंड लाइन यहाँ पर रिस्पेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। प्राइस डाउन आई बट इसने क्लोजिंग जो है इस ट्रेंड लाइन प्लस 2355 या 56 इसके ऊपर दी। अब अगर तो हम 2355 या 2356 को देखें तो काफ़ी टाइम प्राइस जो है इसी एरिए के ऊपर रही, ठीक है। और अभी तक किसी भी कैंडल ने 2356 के नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। ये आप बखूबी देख सकते हैं कि 2356 प्राइस जो है काफ़ी टाइम से इसी को अप साइड को होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है और अभी तक प्राइस जो है 2356 के ऊपर है। तो इस सिनेरियो में अगर तो हमें कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो डेफिनेटली हम हाई से गोल्ड को सेल में लेंगे। एक तो ये वाला हमारा सेल जोन है, H4 पे भी आपको दिखाया था और ये एक स्ट्रांग सेल की कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद प्राइस अप गई बट इस सेल जोन में एंटर नहीं हुई, डाउन आने के बाद ये देखें कि ये जो कल यूएस सेशन में एक सेल की कैंडल बनी, इसने इसी सेल जोन को टैप किया और जो लो लगा वो 2349। अभी करंट सिनेरियो में प्राइस जो है इसी सेल जोन के अंदर है। अब अगर तो हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस अप साइड को जाती है 2378 या 80, डेफिनेटली यहाँ से कंफर्मेशन के बाद हम सेल लेंगे तो उसका टीपी जो है वो 2372, ये जो एक स्पॉट है हमारी जहाँ पर आपको प्राइस स्पॉट लेते हुए दिखाई दे रही है। फर्दर ये मैं आपको स्कैल्पिंग टीपीज बता रहा हूँ 2368 एंड 2364। अगर ये भी डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर वंस अगेन 2355 या 2356 डाउन साइड को आप देख सकते हैं। और मज़ीद जो है 2355 अगर डाउन साइड को ब्रेक होता है तो 2348 वंस अगेन जो है ये आज की डेट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर मज़ीद इसको हम ड्रिल डाउन करें तो 2348 के बाद 2336 एंड 2328, जब तक प्राइस
2356 के ऊपर है, हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। और अगर कोई कैंडल 2356 के नीचे क्लोज हो जाती है तो कंफर्मेशन के बाद अगर हम सेल लेते हैं या यहाँ से जो हाई से हमने सेल ली हुई है उसको होल्ड करते हैं तो फिर 2348 के बाद 2336 2328 और 2328 अगर प्राइस अप साइड को होल्ड करती है तो गोल्ड को हम बुलिश ही कंसिडर करेंगे, न कि बियरिश। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस 2355 या 56 को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है ये बियरिश है। गोल्ड जो है ये अपनी करेक्शन कर सकता है। 2348 का एरिया भी था गोल्ड ने टेस्ट करना है। और अप साइड को 2380 2384 भी गोल्ड टेस्ट कर सकता है। ये वाला जो एरिया है 2384, यहाँ से अगर हमें कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो डेफिनेटली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2392 या 2393 है, तो हम स्टॉप लॉस 2395 पर रख कर यहाँ से 2388 2384 2380 यहाँ से हम गोल्ड को सेल में ले सकते हैं। जो डाउन साइड के हमारे टीपीज़ हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी हैं। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें और रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर किया करें। ये वीडियो जस्ट एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी को कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपना लॉट जो है अपनी इक्विटी या अपने फंड के हिसाब से ही यूज़ करना है और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।